नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत। कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री बैठक करने जा रहे हैं, तो कोरोना को लेकर बैठक करेंगे सीएम योगी। शाम 6:30 बजे सीएम योगी करेंगे समीक्षा बैठक। सभी मंडलायुक्तों, एडीजी, आईजी के साथ करेंगे बैठक। कोविड प्रबंधन के संबंध में समीक्षा बैठक करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो सभी मंडलायुक्तों, एडीजी, आईजी के साथ बैठक करेंगे। शाम 6:30 बजे कोविड प्रबंधन के संबंध में समीक्षा बैठक करेंगे। तो कोरोना को लेकर सीएम योगी शाम 6:30 बजे अहम समीक्षा बैठक करेंगे। सभी मंडलायुक्त, एडीजी, आईजी के साथ ये बैठक होने जा रही है। कोविड प्रबंधन के संबंध में समीक्षा बैठक होने जा रही है कि हर जिले में किस तरीके की क्या दिक्कतें हैं या फिर किस तरीके से सहूलियतें पहुंचाई जा रही है। मुख्यमंत्री इन तमाम विषयों को लेकर समीक्षा करेंगे। ऑक्सीजन की कमी हो या मेडिसिन की दिक्कत, इन सभी बातों को लेकर सीएम योगी एक बार आपको फिर से बता दें। और इस बैठक में यानी शाम 6:30 बजे जब ये बैठक होगी तो उसमें मंडलायुक्तों चर्चा करेंगे। कोविड प्रबंधन के संबंध में समीक्षा बैठक करेंगे। तो कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, और इसी कड़ी में शाम 6:30 बजे हालात को लेकर समीक्षा की जाएगी। हमारे साथ एसके वाजपेयी जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। एसके वाजपेयी, शाम 6:30 बजे बैठक होनी है। हालांकि कोविड को लेकर रोजाना बैठकें, क्या कुछ खास है इस बैठक में? बिल्कुल, अगर हम देखें तो सीएम योगी जारी करते हैं। इसमें अगर हम देखें तो अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव लेवल के जो उत्तर प्रदेश के आला अधिकारी हैं वो इस बैठक का हिस्सा होते हैं। लेकिन जो शाम को 6:30 बजे मुख्यमंत्री की बैठक होने वाली है, इसमें प्रदेश के जिला स्तर के और मंडल स्तर के अफसर बैठक में शामिल होंगे, जिसमें सभी कमिश्नर होंगे और जिला अधिकारी के साथ सीएमओ भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। तो कहीं न कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रदेश भर के अफसरों के साथ सीधे तौर पर इंटरेक्ट करेंगे, जहां पहले उनके दिशा निर्देश जो टीम 11 के अफसरों के जरिए से अफसरों तक पहुंचते हैं, लेकिन आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे अफसरों के साथ इंटरेक्ट करने वाले हैं। हालांकि 3 दिन पहले भी मुख्यमंत्री ने यह बैठक की थी, जिसमें प्रदेश भर के अफसरों को दिशा निर्देश जारी किए थे, खासतौर पर बेड की उपलब्धता को लेकर, ऑक्सीजन की उपलब्धता को लेकर, रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर, और जो भी मरीज होम क्वारंटीन में है उनकी सुविधाओं को लेकर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए थे। आज ये बैठक दोबारा से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने जा रहे हैं, जो कि शाम 6:30 बजे होगी। वर्चुअल तौर पर प्रदेश भर के ये सभी आला अधिकारी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक में जुड़ेंगे, जिसमें मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश भर के अफसरों से उनके जिले के हालात पर चर्चा करेंगे और क्या सरकार कदम उठा रही है, उन कदमों पर किस तरीके से इन अफसरों ने अब तक जमीनी स्तर पर कार्रवाई की है, उसका फीडबैक भी लेंगे। तो निश्चित है कि यह बैठक महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि कई जिलों से ऐसी शिकायतें हैं जहां मरीजों को बेड नहीं मिल रहे हैं, कई जगह ऑक्सीजन की शिकायत है, कई जगह रेमडेसिविर जैसे जीवन रक्षक इंजेक्शन नहीं मिल पा रहे हैं। बहुत सारी चीजों को लेकर अफसरों के साथ चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ जो रात्रि लॉकडाउन लगातार उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से चल रहा है, उसको सख्ती के साथ लागू रखा जाए, क्योंकि अगर हम देखें तो वीकेंड लॉकडाउन का आज दूसरा और अंतिम दिन है। इसके बाद अगले शनिवार रविवार को लॉकडाउन होगा। तो ऐसी स्थिति में जो बाकी के दिन रहेंगे, जिसमें दिन में सारी चीजें खुली रहेंगी, उस दौरान अफसरों की तरफ से पूरी सतर्कता और सावधानी बरती जाए, उसको लेकर के अफसरों ने अब तक रणनीति बनाई। बहुत सारे विषयों पर मुख्यमंत्री ये चर्चा करने वाले हैं। तो निश्चित है कि मुख्यमंत्री फीडबैक लेने के बाद दिशा निर्देश भी देंगे और ये बताएंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार किस तरीके से मरीजों के लिए काम कर रही है। उस पर अफसरों ने अब तक क्या जो है कदम उठाए हैं, उसकी जानकारी भी लेंगे। जी, सबसे महत्वपूर्ण यह है इसके बाद में, जैसे कि आपने कहा कि हर एक मुद्दे को लेकर समीक्षा करेंगे और सुधार को लेकर भी बात करेंगे कि आखिरकार डेवलपमेंट क्या है, या फिर मेडिसिन को लेकर, या ऑक्सीजन को लेकर, या अस्पताल में जो बेड अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं, उन सभी मुद्दों को लेकर। लेकिन रोजाना जो बैठकें हो रही है, उस बैठक के बाद डेवलपमेंट नजर आ रहे हैं आपको? हाँ, बिल्कुल। अगर हम कहें कि बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां पर ज्यादा ऑक्सीजन की समस्या है, जिसमें लखनऊ नंबर 1 पर है, वाराणसी नंबर 2 पर है, उसके अलावा फिर कानपुर है, मेरठ है, बाकी के जिले हैं जहां से ऐसी शिकायतें हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बोकारो से लगातार जो ऑक्सीजन के कैप्सूल्स मंगवाए गए हैं, उनको बड़े पैमाने पर लखनऊ और वाराणसी में कहीं न कहीं उपलब्ध कराया गया है, जहां से इन दोनों जिलों को तो ऑक्सीजन मिलेगी, साथ ही साथ जो आसपास के छोटे जिले हैं, जो कि इन बड़े जिलों के आसपास हैं,
वहां पर भी अगर कोई ऑक्सीजन की दिक्कत होती है तो वहां पर भी ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही साथ जो प्रदेश सरकार ने लगातार सभी अस्पतालों को निर्देशित किया है कि अगर 100 से चलिए, ज्यादा बहुत बेड बहुत की शुक्रिया। आवश्यकता है। खबर पर नजर बनाए रखिए। 6:30 बजे जब बैठक होगी तो पता चलेगा कि किन किन मुद्दों को लेकर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोएडा से खबर है जहां पर सीएमओ ऑफिस के बाहर एक बेटे ने लगाई है गुहार। कोविड पॉजिटिव पिता के लिए बेटा मदद की गुहार लगा रहा है। रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए सीएमओ ऑफिस पहुंचा बेटा। कोई भी अधिकारी पीड़ित की गुहार सुनने को तैयार नहीं है। रिटायर्ड एएसआई का बेटा सीएमओ ऑफिस में लगातार गुहार लगा रहा है। अपने पिता के लिए दर दर भटक रहा है। पीड़ित परिवार नोएडा सेक्टर 39 थाने में एएसआई रह चुके हैं बेटे के पिता। और फिलहाल रेमडेसिविर यानी जैसे कि बहुत ज्यादा किल्लत है और इसी को लेकर लगातार सीएमओ ऑफिस के बाहर अपने पिता यानी कि एक बेटा अपने पिता के लिए गुहार लगा रहा है। सारी दिन की पुलिस की सेवा की और आज अपने लिए इंजेक्शन नहीं जुटा पा रहे। कोई सुनने को राजी नहीं है, ना कोई बात करने को राजी है कि हमारे पास नहीं है, हमारे पास नहीं है। आज वो अपने लिए सरवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं तो इंजेक्शन नहीं मिल रहे जिससे वो सरवाइव करेंगे। स्थिति इस तरह है, अगर नहीं मिलेंगे इंजेक्शन तो शायद सरवाइव नहीं करेंगे। मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूं, कैसे करूं, क्या करूं, कोई सुनने को नहीं राजी है। मैं गाज़ियाबाद से आया हूं। मेरे को किसी ने बताया कि कल यहाँ शाम को इंजेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था। मैं कल रात भी आया था पर 11 बजे तक ये बंद हो चुका था स्टोर। अब सुबह मेरे को फिर आया कि 9 बजे यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। अभी मैं 1 घंटे से यहाँ खड़ा हूँ। फिर मैंने सीएमओ को फ़ोन मिलाया तो उनके जो असिस्टेंट या जिसने भी फ़ोन उठाया उन्होंने छूटते मेरे से पूछा कि कहाँ के लिए आपको चाहिए। मैंने कहा जी गाज़ियाबाद के लिए। कह रहे फिर नहीं मिलेगा और उन्होंने फ़ोन रख दिया। उसके बाद उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। यहाँ पे अभी मेरे सामने इन्होंने 2 जनों को इंजेक्शंस दिए। कह रहे जी आप लिखवा के ले आओ। मैं इंजेक्शन लेने आया हूँ, 2 घंटे हो गए। इनके पास इंजेक्शन हैं, कितने हैं ये नहीं मालूम और ये मुझे नहीं दे रहे हैं। मेरे फादर अत्यधिक बीमार हैं और मेरी इतनी स्थिति नहीं है कि मैं बाज़ार से 40,000 रुपये का या 30,000 रुपये का या 25,000 रुपये का इंजेक्शन खरीद सकूँ। क्या आपकी किसी अधिकारी से बात हुई कि नहीं हुई? कोई अधिकारी फ़ोन उठाने को तैयार नहीं है। किस आपने फ़ोन किया है? सीएमओ ऑफिस, डीएम ऑफिस। और निशांत शर्मा जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ, हमारे संवाददाता जी। बताइए कि इस वक्त वहां पर क्या स्थिति है? ये लोग जो लगातार रेमडेसिविर के लिए यहां पर पहुंचे हैं, एक बेटा जो बार बार रो रो कर गुहार लगा रहा है, कुछ समाधान निकला? देखिए, एक बड़ा सवाल यही उठता है कि जो आम जनता की सुरक्षा, जो एक पुलिस वाला जो आम जनता की सुरक्षा करता हो और आज वो कोरोना संक्रमित है, उसका बेटा जो कोविड-19 जो सीएमओ ऑफिस है वहां पर गुहार लगा रहा है, अधिकारियों से गुहार लगा रहा है और जिले के सभी अधिकारियों को फोन कर रहा है। एक अधिकारी एक दूसरे अधिकारी के पाले में टोपी फेंक रहे हैं। वहीं सीएमओ को बोलते हैं तो सीएमओ कहते हैं कि आप सीएमएस के पास जाइए। सीएमएस रेणु अग्रवाल फोन नहीं उठा रही हैं। वहीं सेक्टर 39 में जो सीएमओ ऑफिस है वहां पर गुहार लगाई जा रही है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर स्टॉक तो है, जो रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है उसका स्टॉक है, लेकिन जो है कि जो अधिकारी हैं वो देने को तैयार नहीं है। वहीं बताया जा रहा है कि एसएसआई के पद पर सेक्टर 39 थाने में जो एक सब इंस्पेक्टर रह चुके हैं, एसएसआई रह चुके हैं और उसके बाद आज उसी का बेटा जो रो रो कर उसका बुरा हाल है, वो एक रेमडेसिविर का इंजेक्शन के लिए लगातार गुहार लगा रहा है। वहीं कोविड-19 अस्पताल, ये सेक्टर 39 का कोविड अस्पताल है, उसमें डॉक्टर खुद कह रहे हैं कि इंजेक्शन लगेगा, रेमडेसिविर का इंजेक्शन लगेगा, लेकिन जो मार्केट में देखा जा रहा है, मार्केट में 30 से 40 हजार रुपए जो ब्लैक में दिया जा रहा है और उसके बाद जब सरकारी स्टॉक के पास आया जाता है, सीएमओ से गुहार लगाई जाती है, तो सीएमओ से लेकर तमाम जो सीएमएस अधिकारी हैं, तमाम एक दूसरे के पाले में टोपी फेंक रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि लोगों को घुमाया जा रहा है वहां पर। निशांत, एक बड़ा सवाल ये है, आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या वहां पर रेमडेसिविर का स्टॉक है या फिर सिर्फ बातें कही जा रही है कि हाँ है, इसके पास जाइए, इसके पास जाइए? क्योंकि मुख्यमंत्री ने तो निर्देश दिया हुआ है कि अगर कोई पीड़ित है, जरूरतमंद है और उसको अगर जरूरत है तो उसको इमीडिएटली अवेलेबल करवाया जाए। अगर इनके पास है तो देने में क्या दिक्कत हो रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि स्टॉक के पास में ही ये सीएमओ ऑफिस है। सीएमओ ऑफिस के अंदर ही ये स्टॉक बना हुआ है। रेमडेसिविर इंजेक्शन बताए जा रहे हैं
और करीबन जो बताया जा रहा है 100 से अधिक की संख्या बताई जा रही है लगभग, और लोगों का भी यही कहना है कि रेमडेसिविर है, लेकिन जिसकी सेटिंग है उसको चल रहा है। अधिकारियों से अगर सेटिंग है तो आपको मिल जाएगा, या आप पत्रकार नहीं है, या फिर आप कोई अफसर नहीं है, या आपका कोई भी किसी तरीके से किसी का ताल्लुक नहीं है, तो आप सेटिंग कर कर कुछ ओवर रेटिंग कर कर पैसे देकर ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये खेल चल रहा है लगातार, और जिस तरीके से सेटिंग वाले लोगों को ही दिया जा रहा है, और कहीं ना कहीं उसी को देखते हुए जो एक परिजन है, वो उनका जो पिता है वो कहीं ना कहीं कोरोना से संक्रमित है और लगातार लाचार है, बेटा गुहार लगा रहा है, रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन अधिकारी एक दूसरे के टोपी पाले में फेंक रहे हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। खबर प्रतापगढ़ से, जहां पर ऑक्सीजन प्लांट चलने से संक्रमित मरीजों को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलेगी। मशीन खराब होने की वजह से बंद हुआ था ऑक्सीजन प्लांट। मैकेनिकल स्टाफ को स्वास्थ्य विभाग ने धन्यवाद दिया है। कोरोना से लड़ाई में ऑक्सीजन प्लांट की अहम भूमिका है। जिला अस्पताल के ऑक्सीजन प्लांट में आधुनिक मशीन लगी हुई है। तो प्रतापगढ़ से खबर है, आपको बता दें कि मशीन खराब होने के कारण ऑक्सीजन प्लांट को बंद कर दिया गया था, लेकिन फिलहाल फिर से चालू कर दिया गया है। और ऐसे में जो पूरे प्रदेश में ऑक्सीजन को लेकर जो किल्लतें महसूस हो रही थी, वो अब महसूस नहीं होगी। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज निर्देश दिए हैं अपनी बातों में। उन्होंने कहा है कि किसी भी अस्पताल में अब ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, बाहर से भी मंगाए जा रहे हैं, लेकिन अगर स्थानीय तौर पर प्लांट सब शुरू हो जाए तो ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं रहेगी। और प्रतापगढ़ में ऐसा ही हुआ। मशीन जो खराब होने के कारण जो बंद हो गया था प्लांट, एक बार फिर से चालू कर लिया गया है। तो जिला अस्पताल के ऑक्सीजन प्लांट में आधुनिक मशीन लगी हुई है। ऑक्सीजन प्लांट चलने से स्वास्थ्य विभाग को राहत मिली है। प्रतापगढ़ से खबर है, अब कोरोना संक्रमित मरीजों को पर्याप्त ऑक्सीजन दी जाएगी। मशीन खराब होने की वजह से बंद हुआ था ये ऑक्सीजन प्लांट। फिलहाल मैकेनिकल स्टाफ ने इसे चालू कर दिया है, और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने उन्हें धन्यवाद दिया है। कोरोना से लड़ाई में ऑक्सीजन प्लांट की बहुत ही अहम भूमिका है, और इस वक्त तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है पूरे हिंदुस्तान को। आगे बढ़ते हैं और अब हम आपको दिखाते हैं एक कोरोना पीड़ित का वायरल वीडियो। दरअसल कोरोना पीड़ित जिस वार्ड में भर्ती है, उसमें पंखा कभी भी गिर सकता है, जिसको लेकर पीड़ित काफी परेशान है। हालात तो ये है कि पीड़ित कहता है कि कोरोना से नहीं बल्कि इस पंखे से को देखकर ही डर लगता है। पीड़ित पंखे को बदलने की मांग करता है, लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुन रहा। ये तस्वीर आप देखिए, पंखा किस तरीके से हिल रहा है, और जो पेशेंट नीचे भर्ती है यानी कि कोरोना पेशेंट, वो बार बार उसका जो ध्यान है वो पंखे की तरफ है, और यही कहता है कि अब कोरोना से नहीं बल्कि इस पंखे से डर लगता है और इस पंखे को जल्द से जल्द बदला जाए। लेकिन वहाँ पर कोई भी कर्मचारी या स्टाफ समझने के लिए तैयार नहीं है और इसे बदला नहीं जा रहा है। और ये तस्वीर आप देखिए, कोरोना पेशेंट यानी इस वार्ड में भर्ती है, लेकिन जिस तरीके से पंखा वहां पर चल रहा है, हिल रहा है, एक डेंजर जोन आप कह सकते हैं। हालात खराब हैं, कभी भी ये पंखा गिर सकता है, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वीडियो वायरल है, वायरल वीडियो जो हम आपको दिखा रहे हैं, और बार बार जो कोरोना मरीज है वो ये गुहार लगा रहा है कि किसी भी तरीके से इस पंखा को चेंज कर दो। मेरे बेड के जस्ट ऊपर में एक विदेशी पंखा लगा है, जिसे देख देख के डर लग रहा है। कोरोना से डर नहीं लगता साहब, ये पंखे से डर लग रहा है। आप स्वयं देखिए। ये विदेशी पंखा रात भर सोने नहीं देता है। ऐसा लगता है अब गिरेगा कि तब गिरेगा। यहाँ पे स्टाफ को मैं कई बार बोल चुका हूँ, पंखा चेंज करवा दो भाई, या मेरा बेड चेंज करवा दो। हाँ, मगर कोई नहीं सुन रहा है। सब कहते हैं कि हमारा काम नहीं है। भाई
मैं कोई करवाना पड़ेगा क्या चेंज, या मेरा बेड चेंज करवा दो। कोरोना से पहले मैं कोई पंखा ही निपटा देंगे लग रहा है। हाँ भाई, अब बताओ किसे चेंज करें। हाँ, तो मेरे बेड के जस्ट ऊपर में। तो आपने सुना एक कोरोना पेशेंट जो काफ़ी परेशान है इस बात को लेकर। वो कहता है कि भाई कोरोना नहीं बल्कि ये पंखा ही निपटा देगा, लेकिन फिर भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ये वायरल वीडियो है और जो हम यहाँ पर आपको दिखा रहे थे। चलिए अलीगढ़ से खबर है, जहाँ डंपिंग यार्ड में बने स्टोर में भीषण आग लगी है। आग से लाखों रुपये की फाइबर केबल जलकर राख हो गई है। करीब 6 दमकल की गाड़ियाँ मौके पर मौजूद है और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। जमा थाना इलाके के कासिमपुर पावर हाउस की यह घटना है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं अलीगढ़ की तस्वीर है, जहां पर भीषण आग लगी है और आग से लाखों के फाइबर जलकर राख हो गए हैं। दूसरी तस्वीर सिर्फ न्यूज़ 1 इंडिया पर हम आपको दिखा रहे हैं अलीगढ़ से। हालांकि इस आग पर काबू पाने की लगातार कोशिश हो रही है, लेकिन अभी तक इस आग पर काबू नहीं पाया गया है। तो डंपिंग यार्ड में फाइबर केबल लगातार उसमें जो आग लगी है वो जल रही है और इसके बाद आग बुझाने की कोशिशें भी हो रही है। ये आग कैसे लगी ये अभी तक जानकारी नहीं मिल पा रही है, लेकिन फिलहाल आग का जो रूप है काफी विकराल है। रात को आग ने भाजा तो तार काट लिया। खबर बाराबंकी से, जहां पर प्रधान प्रतिनिधि की दबंगई सामने आई है। प्रधान प्रतिनिधि ने वोट के लिए जमकर लाठी डंडे भी चलाए हैं। मतदाताओं को अपने पक्ष में वोट करने की धमकी दी है। पक्ष में वोट न करने पर जान से मारने की धमकी दी है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर आपको बता दें कि तीसरे चरण का मतदान कल होना है, लेकिन इससे पहले जो प्रत्याशी हैं वो वोटरों को रिझाने के लिए, यानी कि पहले तो प्यार से सभी ने बातें की है और अब दबंगई भी दिखाई जा रही है। लाठी डंडों से पीटा गया है, इस तरह की बातें सामने आ रही है। और ये तस्वीर में आप देख लीजिए, सीधे सीधे कहा गया है कि वोट नहीं दोगे तो मार खाओगे और पीटा भी गया है। बाराबंकी से ये तस्वीर आई है। लगातार ये वीडियो वायरल हो रहा है। एक बार आपको फिर से बता दें, कहा यह जा रहा है कि लाठी डंडों से पीटा गया है प्रत्याशी के द्वारा, सिर्फ इस बात को लेकर कि लोगों को जबरन ये कहा जा रहा है कि हर हाल में तुम्हें वोट हम ही को देना है और वोट अगर नहीं दोगे तो पीटे जाओगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।